नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आरएस क्लासेस में स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.3 के एग्जाम्पल 4 और 5 सॉल्व करेंगे। अब मैंने क्या कर दिया, शॉर्टकट कर दिया। आजकल पूरे एक साथ में करवा के शॉर्ट में करता हूँ, क्योंकि आपका मन कभी क्या भर जाता है कि इतना बड़ा कौन देखेगा। तो इसलिए आप दो क्वेश्चन हम डेली सॉल्व करेंगे, एक जो बड़ा होगा तो एक सॉल्व करेंगे। तो देखो इस एग्जाम्पल में हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि पी क्यू और आर एस आपस में क्या है, ये और ये आपस में क्या है, समांतर है। समांतर मतलब ये दोनों अगर आगे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को नहीं कटेंगी। समांतर का मतलब सीधा सा ये है। और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो त्रिभुज है, देखो पी ओ क्यू और त्रिभुज एस ओ आर, ये आपस में क्या है, समरूप है, यानी इनका रूप क्या है, समान। अब तो हमें क्या करना पड़ेगा, पी एस ओ क्यू आर, जैसे नाम दे रखा ना वैसे हमें क्या करने हैं, इसी प्रकार से हमने इसको बराबर कोण बराबर सिद्ध करने चाहिए। पी दे रखा था पहले पी और एस बराबर होने चाहिए, फिर ओ दे रखा था ओ तो दोनों में मान लो ये हो जाएंगे आमने सामने के, ओ ये बराबर होने चाहिए। और दूसरा क्या है, क्यू और आर, क्यू वाला कोण आर वाले कोण से क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं हम। बराबर सिद्ध कर देंगे तो हम इनको समरूप भी सिद्ध कर देंगे। तो हम पहले करेंगे क्या, त्रिभुज पी ओ क्यू व त्रिभुज जैसा दे रखा ना हमें, त्रिभुज एस ओ आर से, देखो क्या है, हमें क्या दे रखा है, ये कोण देखो क्या दिया हुआ है, पी क्यू समांतर आर एस। ये क्या लिख दोगे आप, दिया हुआ है पी क्यू समांतर क्या है, आर एस दिया हुआ है। देखो मैं बता देता हूँ थोड़ा, ये दो समांतर रेखा हैं, इसको एक की समांतर लिखो भाई, ये तो आगे प्रतिच्छेद कर जाएगी आगे। ये और ये दो समांतर रेखा हैं, इनको एक ये रेखा काट रही है या फिर ये रेखा काट रही है। तो क्या होगा, अगर ये पहले एक रेखा से बताता हूँ, ये रेखा काट रही है तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। और कौन से कोण बोलोगे, जेड अक्षर वाले कोण है। याद करो कौन से कोण है, देखो जेड में बन रहे हैं, जेड अक्षर में कौन से कोण आ गए, एकांतर कोण। इसी प्रकार और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी प्रकार अगर ये काटेगी तो ये भी देखो जेड अक्षर में बन रहा है, उल्टा जेड बन रहा है, पर आ रहा है ना जेड वाले अक्षर में, ये भी क्या है, एकांतर कोण। और कौन से कोण होते हैं एकांतर कोण, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो जेड अक्षर में बनने वाले कोण। और ये हमेशा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। आपको पता होना चाहिए, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो जेड अक्षर में बनने वाले कोण कौन से होते हैं, एकांतर कोण, और ये आपस में क्या होते हैं, बराबर। और ऐसे अगर दो रेखाएं ऐसे काटे तो ये और ये कोण, इनको क्या बोलते हैं हम, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। ये भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। इसी प्रकार ये वाला और ये वाले भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। ये चीज़ें मैं आपको पहले बता देता हूँ क्वेश्चन के। अब इसको करने में बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो कोण P बराबर क्या हो जाएगा, कोण S। तो आप लिखोगे कोण P बराबर कोण S, क्या लिख दोगे, कौन से कोण बताया था अभी मैंने, एकांतर कोण। कैसे बताता हूँ मैं, ये और ये दोनों समांतर है, इनको ये कि PS तिर्यक रेखा है, काट रही है, ये जेड अक्षर में कोण बनाएगी नहीं, जेड अक्षर वाला कोण क्या होता है, बराबर। दूसरा देखना, ये तिर्यक रेखा काट रही है, ये कोण और ये कोण भी उल्टे जेड में आएगी नहीं, ये भी क्या आ गया, एकांतर कोण। कोण क्यों बराबर कोण आर बराबर क्या लिख दोगे, सेम एकांतर कोण। क्या लिख देना, ये एकांतर कोण लिख देना। ये दोनों समांतर हैं, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, ये कोण और ये कोण क्या हो गए, एकांतर कोण। अब ये कोण और ये कोण, ये कौन से कोण आ गए, शीर्षाभिमुख कोण। अब इसको ओ लिखूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये भी ओ है ये भी हो, लेकिन नाम दोनों का क्या अलग अलग है। ये तो पी लिख दिया कोई बात नहीं, एस लिख दिया कोई बात नहीं, तो इसको हम लिख देंगे थोड़ा सही, नंबर तभी देगा। हम ओ भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखेंगे तो नंबर नहीं देगा, काटेगा कहीं ना कहीं। तो हम कहते हैं कोण पी ओ एस, पहले कौन सा त्रिभुज लिया था, पी ओ क्यू लिया था, तो पी ओ क्यू वाला लिखते हैं, कोण पी ओ क्यू। कोण पी ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, कोण कौन सा है, फिर आगे देखो एस ओ आर, कौन सा है, एस ओ आर, और कारण क्या लिख दोगे,
शीर्ष के सामने के कोण है तो इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। देखो शीर्ष कौन सा होता है, ये सब शीर्ष हैं, ये एंड हो रहा जहाँ ये सब शीर्ष है, ये भी इसका शीर्ष है। तो इस शीर्ष के मुख के सामने का कोण ये है और इसके शीर्ष के मुख के सामने का कोण कौन सा, ये है। इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं आपस में बराबर। देखो एक कोण बराबर दो कोण बराबर तीन कोण, तीनों कोण आपस में बराबर हो गए तो कोण 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 समरूपता से क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। इसलिए क्या लिख दोगे, त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप त्रिभुज एस ओ आर, और कारण क्या लिखोगे, कोण 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 समरूपता से। समरूपता की कसौटी लिखो तो की कसौटी से लिख दो या से लिख दो, समरूपता से या समरूपता की कसौटी से। अब देखो कैसे, मैंने ऐसे क्यों नहीं लिखा, ऐसे भी लिख सकता था पी ओ क्यू की जगह मैं ऐसे भी लिख सकता था पी क्यू ओ, ऐसे भी लिख सकता पी क्यू ओ, या फिर आर ओ एस ऐसे भी लिख सकता है। क्यों नहीं लिखा, मैंने क्या बताया था, अगर आप ये मांग रहा है तो आपको इसी सीरियल नंबर में कौन सिद्ध करने। देखो पी के बराबर मैंने क्या सिद्ध किया, एस, पी के, और यहाँ क्या, यहाँ पी है और यहाँ एस है, पी के बराबर मैंने एस सिद्ध किया है। अब फिर क्या है ओ, देखो ओ के बराबर मैंने क्या सिद्ध किया है, ओ के बराबर कौन सा कोण सिद्ध किया है, ओ। फिर क्या आ रहा है क्यू और आर, देखो क्यू के बराबर मैंने क्या सिद्ध किया है, आर। इसी सीक्वेंस में लिखना है आपको, इसी सीक्वेंस में लिखना है। अगर आपने ऐसे लिख दिया पी क्यू ओ बराबर एस ओ आर समरूप, पी क्यू ओ समरूप एस ओ आर लिख दिया तो आपका नंबर वही कट जाएगा। इसलिए जैसे सीक्वेंस में दे रखा उसी सीक्वेंस में लिखना है, जो कोण जिसके बराबर है उसी सीक्वेंस में आना चाहिए। अगर पी एस के बराबर है तो इस त्रिभुज में पी आ रहा है तो इधर भी एस आना चाहिए, इस त्रिभुज में उसके बाद में क्यू आ रहा है तो इसके बाद में आर आना चाहिए, और इसमें ओ आ रहा है तो उसमें भी उसी नंबर पे ओ ही आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है, देखो दो त्रिभुज दे रखे ए बी सी और ये पी क्यू आर। अब देखो हमें क्या करना है कि इसमें सभी भुजाएं दे रखी है दोनों त्रिभुजों की, और इसमें दो कोण दे रखे हैं। तो हमें बोल रहा है कि ये वाला कोण ज्ञात करो। तो अब ये वाला कोण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम इस त्रिभुज को क्या कर दें, हम अगर समरूप सिद्ध कर दें तो इसके और इसके कोण हैं वो क्या हो जाएंगे बराबर। इसमें दो कोण दे रखे हैं, तीसरा हम निकाल लेंगे, तीसरा निकाल लेंगे तो इसके भी जो ये कोण है इनके संगत कोण इधर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या लेते हैं, पहले हम इन भुजाओं को देखते हैं कि कौन सी भुजा किसके से कटने वाली लग रही है। देखो यहाँ 6 है, 12 से कटने वाली, ये इससे कटने वाली लग रही है और ये इससे कटने वाली। तो हम पहले इधर से स्टार्ट करते हैं, ये ABC पूरा लेते हैं। ये जिस सीक्वेंस में लेते हैं उसी सीक्वेंस में ये लेंगे। जैसे ये लिया हमने, पहले लेते हैं हम AB। अब इधर AB के साथ कटने वाली कौन सी लग रही है, RQ। कौन सी लग रही है, RQ। तो यहाँ ले लेते हैं RQ, AB बटा RQ। AB का अनुपात, AB के माप क्या दे रखा है 3.8, इसका दे रखा 7.6। ये क्या हो जाएगा, देखो इसको पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। 38 का भाग क्षेत्र में दोगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। 38 का भाग 38 दूना 76, ये हो गया। इसी प्रकार देखो अब लेंगे हम BC। AB के बाद में क्या लेना है, BC। तो अब इसमें कौन सा लगेगा, अगर इधर से चल गए तो अब हम ऐसे चलेंगे QP। तो BC कितनी है 6, QP कितनी है 12। ये भी कितना आ गया 1/2, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। अब हम BC के बाद में क्या लेंगे, CA। BC के बाद में CA, तो यहाँ क्या लेंगे PR। क्या लेंगे PR। CA का मान कितना दे रखा है 3√3। कितना दे रखा है 3√3। PR का मान कितना दे रखा है 6√3। देखो अंडर से अंडर कट गया, 3 का भाग 6 में दोगे 2 बार जाएगा तो क्या आ गया 1/2। अब इससे क्या हो गया, देखो इसका अनुपात, इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात क्या है आपस में बराबर है। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे समरूप। तो अब पहले ये लिख देते हैं हम, इसलिए क्या ले हो जाएगा AB बटा RQ बराबर BC बटा QP बराबर CA बटा PR है। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप क्या हो जाएगा, चिन्ह सही नहीं लिखा भाई, समरूप क्या हो जाएगा
देखो अब सही नहीं लिखा जा रहा, देखो ऐसे हो जाएगा। समरूप क्या हो जाएगा, ए बी सी। तो अब कौन सा क्रम में लेंगे, देखो ए बी सी, लेकिन हमारा क्रम कौन सा आया था, ये। ऐसे में लिख दो ना पी क्यू आर, सारा गड़बड़ कर दोगे, सारा ही मतलब खराब कर दोगे काम। तो क्या लिखोगे आप, ए बी सी लिया तो इसमें क्या लिया था हमने, आर, फिर क्यू लिया था, फिर पी लिया था, फिर आर लिया था। तो लिखे क्या लिखोगे, आर क्यू पी। त्रिभुज समरूप कौन सा हो जाएगा, आर क्यू पी। और कौन से कौन से नियम से लिखोगे, भुजा 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 समरूपता से, समरूपता से। क्या हो गया, ये भुजा इस भुजा का अनुपात के बराबर है, इस भुजा और इस भुजा का अनुपात, और इस भुजा का और इस भुजा का और इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात क्या है, बराबर। तो भुजा 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 समरूपता नियम से क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अब समरूप हो गए तो ये इनके कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। अब हमें सिर्फ एक कोण बराबर करना है, कौन सा, पी। पी किसके बराबर होगा, देखो पी किसके बराबर होगा, पहले कौन सा आया था, ए बी, तो क्या आ जाएगा इसमें, आर क्यू। फिर कौन सा आया था, बी सी, तो इसमें क्या है, क्यू पी। तो किसके बराबर होगा ये, पी कौन सा है, बी सी, और क्यू पी। तो मतलब सी के क्या हो गया, होना चाहिए बराबर। तो ये कोण किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर। किसके बराबर हो गया, सी के। सीरियल नंबर देखना, ए बी सी। तो देखो पहले कौन सा है, ए के बराबर, ये हो गया। ए के बराबर कौन सा कोण हो जाएगा, ये। फिर कौन सा है, बी के बराबर कौन सा कोण होगा, ये। फिर कौन सा बराबर कोण होगा आया, सी के बराबर कौन सा कोण होगा, ये। सी सीक्वेंस में लिखना, देखो भाई ए बी सी लिया, देखो ए बी सी। तो ए के बराबर आर, बी के बराबर क्यू, और सी के बराबर क्या हो जाएगा, पी। इसलिए क्या लिखोगे, कोण पी बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी। ये समीकरण आप लिख दो एक। क्या लिख दो, समीकरण एक। क्यों, अब पहले क्या कर लेते हैं, हम सी का मान ज्ञात कर लेते हैं त्रिभुज ए बी सी से। त्रिभुज ए बी सी से क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो लिख देना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कोष्टक में। कोण ए का मान कितना दे रखा है, 80 डिग्री। कोण बी का मान कितना दे रखा है, 60 डिग्री। और कोण सी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, बराबर 180 डिग्री। अब 60 और ए कितने हो गए, 140 डिग्री, प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण सी बराबर कितना आ जाएगा, 140 प्लस के इधर आते किसके हो जाएंगे, माइनस के, बराबर कितना आ गया, 40 डिग्री। कोण सी का मान कितना आ गया, 40 डिग्री। इसलिए क्या हो गया, कोण पी बराबर क्या है, कोण सी। कोण पी बराबर क्या है, कोण सी। समीकरण एक से, समीकरण एक से। तो कोण पी बराबर कितना आ गया, 40 डिग्री। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। देख लो इनका अनुपात बराबर हो रहा है तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो हमें क्या हो जाएंगे, इनके संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। आप संगत कोण कौन से आएंगे, आप गलती कर दोगे कि इसके बराबर ये कर दोगे, इसके बराबर ये कर दोगे, और इसके बराबर ये करके आप सारा ही खांड का पानी कर दोगे, सारे खांड को पानी मिला दोगे आप। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इसको सोचना है कि कैसे बराबर समरूप किया। ए बी सी के समरूप हमने क्या किया, देखो जिस सीक्वेंस में ये लिया उसी सीक्वेंस में ये भी देखो, ये इस सीक्वेंस में लिया था। तो पी क्या हो गया, आर क्यू पी, ये समरूप किया। तो अब इसका मतलब हो गया ए के बराबर कोण आर होगा, कोण बी के बराबर कोण क्यू होगा, कोण सी के बराबर क्या होगा, कोण पी। कोण सी के बराबर क्या होगा, कोण पी। पी का मान हम सी का मान हमने ज्ञात कर लिया कितना, 40 डिग्री। क्यों, ये दोनों 140 डिग्री के हो गए, बच गया 40 डिग्री का। क्यों, तीनों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये कितना बच गया आपका, 40 डिग्री। ये 40 है तो ये किसके बराबर है, पी के बराबर। तो पी का मान कितना आ गया, 40 डिग्री। बहुत बहुत अच्छे से सोचना, मैंने बताया ना, सीक्वेंस ध्यान रखना। जिस सीक्वेंस में हमने इसको समरूप सिद्ध किया उसी सीक्वेंस में कोण बराबर होंगे। चलो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।